Hi guys, hope you all are doing good. Welcome to my channel which is Learn English with Simi. Here I am Simi Khanna. आज मैं आपको वीडियो में हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करने वाली हूँ। सारे हेल्पिंग वर्ब्स एक ही वीडियो में एक साथ, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत यूजफुल होगी और ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में, ईजी वे में इंग्लिश बोलने में। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस एक रेड वाली बटन को ही टच करना है, वो भी ओनली वंस। आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं घर पर ही। यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब ओनली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर सेंटेंस में सेंस बनता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तुम बैठ सकते हो, यू कैन सिट। गुड का यूज़ हम लोग वहाँ कर सकते हैं सेंटेंस में जहाँ सेंटेंस के एंड में हो सका, सकता था। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तब मैं ये सवाल क्षणों में हल कर सकता था। When I was at school, I could solve such problems in seconds. अब हम जा सकते हैं, could we go now? Could have का यूज़ वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में एंड में होता है सकता था, ओके, बट could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ तो कर सकता था, he could have done something, वर्ब की थर्ड फॉर्म done, he could have done something। मैं क्या कर सकता था, what could I have done? मैं उसे मार सकता था, I could have beaten him। शुड सबको पता है, शुड का यूज़ होता है वहाँ जहाँ पर सेंस बने, चाहिए वाला सेंस बने। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें सेंटेंस बनाने चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ? अब हम क्या करें, वॉट शुड वी डू नाउ? वो थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड। शुड हैव का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर सेंटेंस में सेंस बनती है कि ये करना चाहिए था, मतलब वो काम हो चुका है बट उसके बारे में बात हो रही है कि ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, मुझे यह पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। विल बी एबल टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में एंड में हो कि सकोगे वाला सेंस हो। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। तो अंग्रेजी कब बोल सकेगा, व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वो ये कर सकेगा, विल ही बी एबल टू डू दिस। वुड का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर सेंटेंस में सेंस बने कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट की बात कर रहा हो और जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट है वो फ्यूचर की बात कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मालूम था इज पास्ट सेंस, तो आई न्यू सेकेंड फॉर्म, तुम आओगे, यू वुड कम। आई होप यू आर गेटिंग मी गाइज। ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मूलाज, ये सब जो ट्रिक्स हैं इनको नोट डाउन कर लेना, ये सारे फॉर्मूलाज को, एंड देन नोट करना, कम्युनिकेट करना, अपने डेली यूज सेंटेंसेस बनाना इसके साथ। मुझे लगा था कि वो नहीं आएगा, आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम, मुझे लगा ही था कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, आई थॉट दैट ही वुडंट गेट दैट जॉब। मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। किसी भी काम में अगर हमें पॉसिबिलिटी शो होती है वहाँ हम लोग मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी यहाँ आने की संभावना है, ही मे कम हियर। माइट का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, बट जहाँ पॉसिबिलिटी कम हो, मे का यूज़ होता है वहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, बट माइट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल, शायद वो यहाँ आए, ही माइट कम हियर। माइट हैव का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर काम हो चुका होने की पॉसिबिलिटी शो होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी वहाँ जा चुका होने की संभावना है, he might have gone there। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इसीलिए gone का यूज़ हुआ है। मुझे लगा उसने यह किया होगा, I think he might have done this। उसने क्या किया होगा, what might he have done। यूज्ड टू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जहाँ सेंटेंस में सेंस बने किसी आदत की, कि ऐसा हुआ करता था, वो पहले यहाँ रहा करता था, ही यूज्ड टू लिव हियर बिफोर। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। हमें इन बातों की आदत है, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। हमें शोर की आदत है, वी आर यूज्ड टू सच नॉइस। मुझे चाय की आदत है, आई एम यूज्ड टू टी।
मुझे कॉफ़ी की आदत है, आई एम यूज टू कॉफ़ी। तब पेरिस में रहता था, ही यूज टू लिव इन पेरिस देन। मुझे स्कूल में इतिहास बहुत अच्छा लगता था, आई यूज टू लव हिस्ट्री एट स्कूल। अनयूज्ड टू, आदत नहीं होना, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। नीड नॉट का यूज वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में सेंस बनती है कि ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वेट फॉर मी। नीड नॉट हैव का यूज वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में सेंस बनती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, वो काम हो चुका है, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फूट। तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टेल हिम। मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टेक सच अ स्टेप। विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। विल हैव टू का यूज वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में सेंस बनता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। हैव टू का यूज उस सेंस में होता है जहाँ पर होता है कि ये करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई हैव समथिंग टू से टू यू। मुझे वहाँ रोज पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर ऑन फूट एवरी डे। हैड टू का यूज वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में सेंस बनती है कि मुझे करना पड़ा या मुझे करना था, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो।